मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। फ्रीडम हाउस ने भारत के लोकतंत्र रेटिंग को घटाते हुए कहा कि भारत में अब लोकतंत्र बहुत कम रह गया है। साथ ही उन्होंने चिंता व्यक्त की कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। फ्रीडम हाउस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत लोकतंत्र के मामले में पीछे होता जा रहा है। न केवल भारत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में पिछड़ रहा है, बल्कि लोकतंत्र के रास्ते से हटकर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, डराना और पत्रकारों पर हमले और न्याय न मिलने के मामले में बढ़ोतरी आई है। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 2 और मुस्लिम नौजवानों की रिहाई हो गई है। अदालत ने यह कहते हुए जेल से इमरान और बाबू को रिहा कर दिया कि 100 झूठ को मिलाकर एक सच नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 100 खरगोश से आप एक घोड़ा नहीं बना सकते। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आपने ऐसे 2 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर किया और उन्हें जेल में डाल दिया, जिसके विरुद्ध कोई एविडेंस ही नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देगा। हालांकि टिकैत ने बीजेपी सांसद के नाम की जानकारी नहीं दी है। टिकैत ने कहा कि जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन ये आंदोलन चलेगा। सूत्रों के अनुसार टिकैत ने कहा कि संसद पर हम मंडी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हम कहीं भी फसल बेच सकते हैं, किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। ऐसे में जहां पर कृषि के कानून पास किए गए हैं, उसी संसद के बाहर किसान फसल बेचेंगे, क्योंकि वहां पर तो एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के बीच दूरियां बनती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में लव जिहाद बिल विधानसभा में पेश करने वाली है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है। चौटाला ने एनडीटीवी से कहा कि वो लव जिहाद शब्द से सहमत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या स्टेडियम का नाम बदल देने से अब हम मैच नहीं हारेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश को आज़ाद कराने में आरएसएस का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भारत माता की जय कहने का भी हक हासिल नहीं। ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अचानक तालाबंदी की, उनका ये फैसला भी गलत था। पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर पेट्रोल पंपों से हटाए जाएंगे, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और अब चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पेट्रोल पंपों पर पीएम मोदी की तस्वीर वाली होर्डिंग्स को हटा दें, क्योंकि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 72 घंटे के समय दिए हैं। अब 72 घंटे के बाद पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर, बोर्ड और होर्डिंग्स पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और पुदुचेरी में नहीं दिखाई देंगे। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फतह बेंसोडा ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीन में इजराइल के युद्ध अपराधों की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी भय के की जाएगी। फतह बेंसोडा ने कहा कि 2019 में गाजा पट्टी में इजराइल के सैन्य अभियान और वेस्ट बैंक में इजराइल के निपटारे की गतिविधियां इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच के लिए ठोस कदम उठाएगा। हज पर जाने वाले लोगों को वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। सऊदी अरब की स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हज और उम्रे के लिए एक वैक्सीनेशन कमेटी बनाई जाएगी। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस साल उन्हीं लोगों को हज पर जाने का अवसर मिलेगा जिसको कोविड की वैक्सीन लगी होगी। बंगाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के सख्त तेवर के सामने अब्बास सिद्दीकी के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस और आईएसएफ के बीच सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस के खाते से 25 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने 8 सीटों पर ही राजी कर लिया है और दूसरी ओर लेफ्ट ने 30 सीटें अब्बास सिद्दीकी को बंगाल में चुनाव लड़ने को दी हैं। अब टोटल 38 सीटों के साथ आईएसएफ चुनावी मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।